Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो हमारे इंडेक्स फंड्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, इंडेक्स फंड्स में किस तरीके का कॉम्पोजिशन रहता है, किस चीज़ को ये लोग ट्रैक करते हैं एंड कितने टाइप के इंडेक्स फंड्स आपको भी इंडिया में अलाउड है, ठीक है, जिसमें आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडेक्स फंड का मतलब समझते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड आपका एक प्रकार का ओपन एंडेड फंड होता है जिसमें आप पैसा कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी आपकी मतलब फिक्स टाइम पीरियड या फिक्स मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली आपकी शेयर की इन्वेस्टिंग की तरह ही माना जाएगा, ठीक है। अब आप जो भी इंडेक्स फंड बना रहे हो वो जिस इंडेक्स के बेस पर रेप्लिकेट होके आ रहा है, मतलब यहाँ आपने एक XYZ इंडेक्स फंड बनाया, वो इंडेक्स फंड किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करेगा, तो वो इंडेक्स फंड जिस इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है उस इंडेक्स का कम से कम 95% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उसी एसेट्स में लगा होना चाहिए जो कि ओरिजिनल इंडेक्स में है। फॉर एग्जांपल आपने अगर सेंसेक्स का इंडेक्स फंड बनाया, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में जो ओरिजिनल सेंसेक्स है उसका 95% वो सेम होना चाहिए, मतलब 95% पैसा जो सेंसेक्स में लगा हुआ है वही सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में होने चाहिए। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। हमने इंडेक्स फंड के बारे में समझ लिया इन वेरी शॉर्ट। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स एक तरह का ओवरऑल मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है। हम इंडेक्स देखकर ये चीज पता लगा सकते हैं कि मार्केट में वो जो सेक्टर है अभी ओवरऑल कैसे परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा बैंक निफ्टी का इंडेक्स है तो वो ना ओवरऑल जो बैंक है, बैंक की ही जो छवि है या बैंक को ही वहां पे रिफ्लेक्ट करता है। हम बैंकिंग इंडेक्स को देख के समझ सकते हैं कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में अभी मतलब बुलिश साइड बन रहा है ट्रेंड या बियरिश ट्रेंड बन रहा है या कैसी परफॉर्मेंस चल रही है बैंकिंग सेक्टर की, ठीक है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कितने टाइप के अभी इंडेक्स फंड्स मतलब मार्केट में अवेलेबल हैं, किस किस में अभी हम ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले आपका इंडेक्स फंड है आपका S&P BSE इंडेक्स, जो कि आपकी BSE पर बेस्ड है, जिसमें आपकी 30 लार्ज कंपनीज लिस्टेड होती हैं उस बेसिस पर। फिर आता है आपका निफ्टी 50 का इंडेक्स, जो कि आपकी NSE पे बेस्ड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर बेस्ड है, जिसमें आपकी 50 लार्ज लिस्टेड कंपनीज है NSE वाली, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है आपका निफ्टी स्मॉल कैप 250। ये इंडेक्स है कि जो निफ्टी के अंदर यानी NSE के अंदर जो 250 स्मॉल लिस्टेड कंपनीज है उसको ये फंड रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है आपका क्राइसिल लिक्विड फंड इंडेक्स, ये रिप्रेजेंट करता है लिक्विड फंड्स को, जो लिक्विड फंड्स को मतलब ओवरऑल पिक्चर है उसको ही रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है आपका आईसेक लीबेक्स, ये एक तरह का इंडेक्स है जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है जिनकी मैच्योरिटी मोर देन 7 इयर्स की है। फिर आता है आपका रूसेल 3000 इंडेक्स, ये इंडेक्स वो है कि जो कि यूएस के स्टॉक मार्केट में टॉप 3000 लिस्टेड कंपनीज है उसको ही रिप्रेजेंट करता है। लास्ट में हमारा आता है बैंक निफ्टी बैंक इंडेक्स, जो कि ओवरऑल बैंकिंग पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है इंडियन बैंक्स की, ठीक है। ये होकर डिफरेंट टाइप ऑफ आपके इंडेक्स जो मार्केट में भी है। अब थोड़ा सा और हम इंडेक्स फंड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इंडेक्स फंड आपका एक तरह का पैसिव फंड होता है, जैसे पहले मैंने कहा था ओपन एंडेड है, उसी के साथ साथ पैसिव फंड भी है। पैसिव फंड का कैटेगरी मतलब ये कि हमें ना इसमें जो मतलब इस फंड को क्रिएट कर रहे हैं उनको उसमें बार बार शेयर्स को बाय या सेल करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पैसिव फंड का मतलब होता है वो लोग वो चीज किसी को एग्जैक्टली कॉपी कर रहा है। क्योंकि पैसिव फंड्स का मतलब ये होता है कि वो जो फंड है किसी दूसरी चीज को एग्जैक्टली कॉपी कर रहा है जिसकी बेस पर ये फंड ऑपरेट होता है। तो हमें इसमें खुद से कोई भी शेयर्स को बाय या सेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज एक्चुअल वाले फंड में इंडेक्स में होगी वही इंडेक्स फंड आपका कॉपी करेगा। अगर इंडेक्स में कुछ चेंज हो रहा है, एक्चुअली में किसी शेयर का परसेंटेज कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको जो इंडेक्स फंड है उसमें वो चीज चेंज होती रहेगी, ठीक है। इसमें जो आपका फंड मैनेजर होता है जो कि फंड को ऑपरेट करता है, उसको सिर्फ क्लाइंट्स के मनी का जो इनफ्लो और आउटफ्लो सिर्फ वही कंट्रोल करना है। उसको जो उसमें सिक्योरिटीज हैं उसको सेल या बाय करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो एक इंडेक्स को ही मिरर करके दे रहा है, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मतलब ये फंड थोड़ा सेफ लगता है, थोड़ा हैजल फ्री होता है, क्योंकि उनको भी
डेली बेस पर अपने इंडेक्स फंड को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कि इंडेक्स में चल रहा है वो एज इट इज में चलेगा। तो ये काफी सेफ फंड कंसिडर किया जाता है एंड एक बहुत ही स्ट्रेस फ्री फंड भी ये होता है आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया में सिर्फ आपको जो भी इंडेक्स फंड है वो सिर्फ आपको इक्विटी इंडाइसिस पर ही अलाउड है अभी, एंड इसमें आपके दो तरह के अभी फंड बन के आते हैं। निफ्टी का इसमें आपको मतलब निफ्टी में जो आपकी इक्विटी इंडाइसिस है उसमें आपको भी इंडेक्स फंड देखने को मिलेगा लार्ज कैप में, एंड सेंसेक्स में जो कंपनी लिस्टेड है उसकी बेस पे आपको देखने को मिलेगा। लाइक आपका इसमें निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया, बीएसई का जो S&P 500 का इंडेक्स हो गया वो इसमें आ जाएगा आपका। फिर आपका निफ्टी का जो ऑटो सेक्टर है उसका इंडेक्स आ जाएगा, निफ्टी बैंक का आ जाएगा, निफ्टी आईटी का आ जाएगा, निफ्टी फाइनेंस का आ जाएगा। तो जो भी पर्टिकुलर सेक्टर में निफ्टी के सेंसेक्स में, मैं पर्टिकुलर पर निफ्टी और सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, इन सभी के अंदर जो हमारे लार्ज कैप कंपनीज है पर्टिकुलर सेक्टर में, चाहे वो ऑटो सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, उसमें आपको जो आपके इंडेक्स फंड है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज यही था कि हमारे इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इंडेक्स फंड जो डिराइव होता है इंडेक्स से वो क्या होता है, एंड इंडिया में कितने टाइप के या कौन कौन से इंडेक्स फंड देखने को मिलते हैं। तो गाइज ये वीडियो को कैसी लगी जरूर मुझे आप उस चीज के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।